हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 पर्यावरण और हम भाग 2 के पाठ 12 अपना प्यारा घर। पाठ 12 अपना प्यारा घर हम इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों पढ़ चुके हैं कि जो गौरैया है किन किन के पास गई अपने घोंसला बनाने के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में पाठ 12 अपना प्यारा घर के प्रश्न का उत्तर बच्चों जानेंगे। तो फटाफट अपना कॉपी और बुक निकाल कर के बैठ जाओ और हम थोड़े थोड़े करके अपना होमवर्क डेली के डेली पूरा करेंगे। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना होमवर्क डेली पूरा कर सकते हो बच्चों, और आप अपने स्कूल में भी दिखा सकते हो। अपने पापा के साथ, अपने दादाजी के साथ बैठ कर के पढ़ाई कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ 12 का अपना प्यारा घर प्रश्न उत्तर हम जानेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, क्या सभी पक्षियों के घोंसला एक जैसे हैं? नहीं। उत्तर में हम लिखेंगे नहीं, सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं होते हैं। पक्षियों का घोंसलों के प्रकार अलग अलग के होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, कहानी में किन किन पक्षियों के घोंसले के बारे में बात की गई है? आपको सबसे अच्छा घोंसला कौन सा लगा और क्यों? मैं उत्तर में लिखी हूँ बच्चों, कहानी में कई प्रकार के पक्षियों के बारे में घोंसले के बारे में बात की गई है, और कई पक्षियों के घोंसले और सभी पक्षियों के घोंसले अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कौवा का अलग होता है, फक्ता, कोयल, बसंत गौरी के घोंसले के बारे में बताया गया है कहानी में। और सबसे सुंदर आकर्षक जो घोंसला है वह है ब्याय का। आप लोग अपने कॉपी में लिखना, ब्याय का जो घोंसला है वह बहुत सुंदर, वह ऊंचे पेड़ों पर लटकते हुए तने में पानी के पास लगाता है अपना घोंसला लटकता हुआ। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, सभी पक्षी अपने लिए अलग अलग प्रकार से रहने और अंडे देने के स्थानों का चयन करते हैं। अपने मित्रों के साथ पक्षियों के रहने की जगह एवं उसे बनाने वाली सामग्री का पता लगाइए। सभी पक्षी अपने लिए अलग अलग प्रकार के रहने और अंडे देने के स्थानों का चयन करते हैं। अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बच्चों पक्षियों के रहने की जगह उनके बनाने वाली सामग्री का पता लगाना है। आप अपने दोस्तों के साथ ये पक्षियाँ कौन सी कहाँ पर रहती हैं उससे बात कर सकते हो, पता लगा सकते हो, और अपने बड़े बुजुर्ग से भी अपने किताब के बारे में पता कर सकते हो बच्चों कि दादाजी कौन सी पक्षी कहाँ पर घोंसला लगाती हैं और वह किस सामग्री से लगाती हैं। वैसे मैं इस किताब में आपको लिख दी हूँ, आप लोग इससे लिख लेना जरूर। पक्षियों का नाम है, घोंसला कहाँ बना हुआ है, बनाने में लगी सामग्री का नाम। ये जो पैराग्राफ बनाया गया है ये क्रम संख्या 1 है। कौवा कहाँ पर घोंसला लगाता है? घोंसला कहाँ बना हुआ है? कौवे का ऊंचे पेड़ों की
सबसे ऊंची टहनी पर। कौवा कहाँ घोंसला बनाता है? ऊंचे पेड़ों की सबसे ऊंची टहनी पर। और बनाने में लगी सामग्री का नाम लिखना है। क्या चीज? लोहे का तार और लकड़ी की टहनियाँ। कौवे के घोंसले में क्या होता है? लोहे के तार, लकड़ी की टहनियाँ। क्रम संख्या 2 है कबूतर। पुराने मकानों, खड़हरों में लगाता है। कबूतर कहाँ लगाता है घोंसला? पुराने मकानों, खड़हरों। सामग्री क्या है? कबूतर के घोंसले में जो लगा हुआ है सामान, उसका नाम है तिनके और सूखी घास। क्रम संख्या 3 है तोता। तोता कहाँ पर घोंसला अपना लगाता है? रहने के स्थान कहाँ पर रखता है? तो पेड़ के खोखले छेद में उसे हम कोटरा बोलते हैं। ठीक है। लकड़ी का चूड़ा रहता है उसमें। 4 है दर्जी चिड़िया। 2 पत्तों को अपनी चोंच से सी करके बनाती है। उसमें सामान क्या रखती है? अपने बच्चों को पालने के लिए धागे, मकड़ी के जाल और रेसे। उल्लू कहाँ पर घोंसला बनाता है? पुराने पेड़ों के खोखले में या सुनसान जगहों पर। पुराने मकानों के, ठीक है। या उल्लू कहाँ रखता है? पुराने पेड़ों के खोखले में या सुनसान जगहों पर उल्लू अपना घोंसला बनाता है। और किस चीज से बनाता है? सूखी घास और कोमल तिनके से। गौरैया कहाँ बनाती है घोंसला? घरों के रोशनदानों में या अलमारी के पीछे पर। उसके घोंसले में कौन सी सामान लगी रहती है? घास के तिनके, पंख और रुई। कठफोड़वा जो कठफोड़वा है वह कहाँ पर रहता है? कहाँ पर रहता है वह? पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके अपने चोंच से पेड़ को खोद करके तने को खोद करके एक छेद बना लेता है, वहीं पर रहता है। लकड़ी का बुरादा रखता है अपने बच्चों को पालने के लिए। नीलकंठ ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर अपना घोंसला बनाता है। कहाँ पर? नीलकंठ ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर। और उसमें लगने वाली सामग्री कौन सी है? सूखी टहनियाँ और घास। ब्याय ताड़ खजूर से लटकता हुआ। ब्याय कहाँ पर घोंसला बनाता है? ताड़ खजूर पर लटकता हुआ अपना घोंसला बनाता है। घास के लंबे रेशे और तिनके से बनाता है। और वह कहाँ पर बनाता है? ताड़ और खजूर पर। वह बहुत सुंदर लगता है, कलात्मक होता है। पानी के पास वाले पेड़ पर लटकता हुआ घास, वह पत्ता का लटकता हुआ घोंसला बना रहता। प्रश्न नंबर 4 है, जो पक्षी आपके गांव में रहते हैं उनके घोंसलों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। उसे बिना छुए और नुकसान पहुंचाए प्रतिदिन देखिए। किसी एक घोंसले के बारे में बताइए। प्रश्न नंबर 4 है, एक पक्षी जो आपके गांव में रहती हैं, कोई भी पक्षी, और उसके घोंसले को ढूंढना है और उस घोंसले में कितने अंडे हैं, कितने क्या है और किस चीज की घोंसला है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर लिखना है घोंसला किस पक्षी का है? गौरैया का है। घोंसला किन किन चीजों से बना हुआ है? गौरैया का घोंसला सूखी घास, तिनके, रुई, धागे और छोटे कपड़े के टुकड़े से बना हुआ है। ग है, उसमें अंडे हैं या नहीं? है तो कितने हैं? जी हाँ, इसमें गौरैया 3-4 छोटे छोटे अंडे दिए हैं। अंडे का रंग कौन सा है? घ है, अंडे का रंग कौन सा है? अंडों का रंग सफेद और चितकावर रंग के हैं। च है, अंडों से बच्चे कितने दिन बाद निकले?